हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 तक हमने ये देख लिया था कि मॉडल को देने के लिए जो हमारा डेटा है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आरएनएन को जब हमें डेटा देना है तो मेरे पास दो चीज़ें थी, एक था वर्ड टेंसर और एक था कैटेगरी टेंसर। ठीक है, दोनों हमारे टेंसर्स है। वर्ड टेंसर में हमारा एक 3D एरे था। सपोज मैं एडम को प्रोसेस कर रही हूँ, तो एडम को प्रोसेस करने के लिए मेरा जो 3D एरे था उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो क्या होगा, डायमेंशन 4, 4 मेरे ब्लॉक्स होंगे और हर स्लाइस के अंदर कितना होगा, एक रो होगा और कितनी कॉलम्स होंगी, 57। तो स्टार्टिंग में मैं सपोज करो ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं कितने फीचर्स यूज़ कर रही हूँ, 57। अब ध्यान रखना, मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ फीचर्स यूज़ कर रही हूँ। तो ए के रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बाकी सब जीरोज़ लिखे और ए की पोजीशन पे 1 कर दिया, बाकी सब क्या कर दिए, 0 कर दिए। सिमिलरली डी को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने फोर्थ पोजीशन को 1 कर दिया, बाकी सारे 0 कर दिया। तो ये जो पोजीशन है ना, ये 0 0 0, ये सब फीचर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ये फीचर्स होता क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ किंग। ठीक है, आपका एक किंग है। तो अगर एक वर्ड होता किंग और उसको मुझे रिप्रेजेंट करना होता इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक वर्ड को, ये अलग एग्जांपल है, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद आवर एग्जांपल। अगर मुझे पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करना है नंबर के फॉर्म में, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है इस पूरे किंग वर्ड को रिप्लेस कर दो एक नंबर से, दैट इज 0। और सपोज एक और वर्ड होता क्वीन, इसको रिप्रेजेंट कर दो 1 से। और एक और वर्ड होता है पेन, आपने बोला चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। एक और वर्ड होता है पेंसिल, तो आप बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट कर दो 3 से। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके डेटा में जितने होते हैं आप सबको यूनिक नंबर्स दे देते हैं। बट ये जो यूनिक नंबर्स है ना, ये कुछ खास आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे किसी वर्ड के बारे में। तो इंस्टेंट बहुत सारी टेक्निक्स आगे डेवलप हुई। वर्ड टू बैक इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस और इनिशियल टेक्निक्स, जिसमें आप क्या करते हो कि हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर्स को यूज़ करते हो, कुछ फीचर्स को यूज़ करते हैं। सपोज करो वो नंबर्स हैं 128, तो हम बोल रहे हैं किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूनिक 128 फीचर्स को यूज़ करा। अच्छा, वो फीचर्स क्या हो सकते हैं? सपोज क्विंग, किंग क्या मतलब, किंग क्वीन पेन पेंसिल, सब जितने भी वर्ड्स हैं सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कितने यूनिक फीचर्स यूज़ कर रही हूँ, 128। अब ये 128 फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला फीचर है सपोज करो रॉयल्टी। ठीक है, सेकेंड फीचर हो सकता है आपका कलर। फिर आप देख सकते हो पावर। फिर आप देख सकते हो मटेरियल एंड सो ऑन। तो मैंने 1 2 3 4, अभी मैंने 4 फीचर को यूज़ करा है। और मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताओ किंग का और रॉयल्टी का कोई रिलेशन है? आपको 0 से 1 के बीच में एक नंबर देना है, 1 बीइंग द हाईएस्ट नंबर, 0 बीइंग द लोएस्ट नंबर, राइट। हाँ, किंग की रॉयल्टी तो होती है, तो आप बोलोगे 0.9 दे देते हैं। किंग का कलर का कोई रिलेशन है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन कलर, तो हम इसको एक बहुत छोटा नंबर दे देते हैं, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दे दो। फिर बोलते हैं किंग और पावर का कोई लिंक है? हाँ बिल्कुल है, किंग की पावर तो होती है, तो इसको 1 दे दो। किंग और मटेरियल का कोई खास लिंक नहीं है, तो आप इसको 0 दे सकते हो, एंड सो ऑन। सिमिलरली वैसे ही आप दूसरे नंबर को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आप बोल रहे हो कि पेन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सेम फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रॉयल्टी 0 हो जाएगा। पेन की कोई रॉयल्टी तो होती नहीं है। कलर हो सकता है कि हाँ पेन का कोई कलर हो, स्पेसिफिक कलर को स्पेसिफिक नंबर डिनोट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। पावर तो नहीं होता। हाँ, मटेरियल तो होता है, मतलब ये रिलेटेड है आपका मटेरियल से। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फीचर्स आपके होते होंगे जब मॉडल लर्न कर रहा है। तो हमें अपने पूरे इस आरएनएन वाले टास्क पे क्या करना है, यही चीज़ समझनी है कि हर कैरेक्टर के लिए ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनको वो सीख रहा है, जिनको वो लर्न कर रहा है, और जिनके बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है वो इस कैटेगरी या इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, राइट। अब अपना वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारा एग्जाम्पल है एडम। एडम को ना लेके एक सिंपल से इंग्लिश का वर्ड ले लेते हैं, कैट। ठीक है, तो मैंने बोला सपोज द वर्ड इज कैट। अब कैट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी यहाँ पे तो हम पूरे पूरे वर्ड को 128 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सी को अलग से 128 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए को 128 से रिप्रेजेंट करेंगे, सी को और टी को भी 128 से करेंगे। अब शुरुआत में याद करो, जब मैं सी को मॉडल को भेज रही थी, आरएनएन मॉडल को, तो मैंने कितने सी के कितने वैल्यूज़ भेजी थी, अभी मैंने ये चीज़ आपको दिखाई नहीं है, सॉरी। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट पार्ट ऑफ द कोड फर्स्ट। तो कोड में मैं तुम्हें 3 पार्ट दिखाती हूँ। ठीक है, देयर आर 3 पोर्शंस दैट आई एम गोइंग टू शो यू। फर्स्ट इज ये वाला पार्ट जहाँ से आपका एक्चुअली में
रैंडम ट्रेनिंग एग्जाम्पल मैंने उठा लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि हम रैंडम ट्रेनिंग एग्जाम्पल फंक्शन का यूज़ करके हमको एक कैटेगरी टेंसर, एक रैंडम सैम्पल मिल जाएगा जिसको हम पास करेंगे। तो वो रैंडम सैम्पल कौन सा है? एडम, और उसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? कैटेगरी, सॉरी ये हो गई कैटेगरी, ठीक है, और ये हो गया मेरा वर्ड। अब मैं जो पास करूंगी वो क्या पास करूंगी? कैटेगरी टेंसर और वर्ड टेंसर। किसको पास करूंगी? ट्रेन को। अब हमारे पास एक ट्रेन फंक्शन है, ट्रेन मेथड हमने बना रखा है, जिसमें मैं दो चीज़ें रिसीव कर रही हूँ। इस एडम का जो टेंसर है, क्योंकि हमें पता है हम नंबर को तो प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इसके एरे को प्रोसेस करवाएंगे, इसके टेंसर को प्रोसेस करवाएंगे, जिसका डायमेंशन कितना है? हाउ मेनी वर्ड्स आते हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आते हैं? 4। एक हम बैच का साइज लेके चल रहे हैं, और 128 हम 57 हमने यूनिक नंबर्स हैं जिससे हमने एडम को, हर इंडिविजुअल लेटर को रिप्रेजेंट करा है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इस इंग्लिश को भी हमने कैटेगरी टेंसर में कन्वर्ट करा, तो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा 16 नंबर आया था, इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि टोटल 18 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी को मैंने एक यूनिक नंबर दे दिया, उसको मैंने एक एरे में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो टेंसर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब इस कैटेगरी को, इस कैटेगरी टेंसर को और एक वर्ड टेंसर को मैं किसको पास कर दूंगी? ट्रेन को। अब ये ट्रेन करता क्या? ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग, अगर आप न्यूरल नेटवर्क की बात करो जिसमें बैक प्रोपोगेशन इन्वॉल्व है, उसमें आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, जिसमें हमारा मॉडल क्या करता है? प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन का क्या मतलब है? मैंने आरएनएन मॉडल को यूज़ कर रही हूँ। वो एक वर्ड आप उसको दोगे, सपोज करो मैंने एडम दिया, इस वर्ड को देख के वो ये बता देगा कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो आपके कितनी कैटेगरीज हैं? 18 कैटेगरीज हैं। तो ये एडम को देख के बता देगा कि यार ये ना इंग्लिश कैटेगरी को बिलोंग करता है, तब तो वो सही प्रिडिक्शन कर रहा है। लेकिन अगर उसने ये बोला कि वो फ्रेंच कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसका प्रिडिक्शन जो है वो गलत है। तो ये हमें नहीं पता प्रिडिक्शन क्या होगा, वो हम मॉडल को ट्रेन करवाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज़ फॉरवर्ड प्रोपगेशन, जिसमें आप एक इनपुट लेते हो, जिसमें सिर्फ इनपुट होता है, आप कैटेगरी नहीं देते हो, आप सिर्फ बताते हो एडम देते हो, और फिर आप ये बताते हो कि बताओ कि इसका जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके बाद आप क्या करते हो? आप निकालते हो लॉस, ठीक है। अब लॉस कैसे निकालते हैं? फिर तीसरा स्टेप होता है बैकवर्ड प्रोपगेशन, ये भी हम देखेंगे। एंड फोर्थ स्टेप होता है आप वेट्स को अपडेट करते हो, ठीक है, पैरामीटर्स को अपडेट करते हो। ये वाले पार्ट अभी के डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ फॉरवर्ड प्रोपगेशन आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी प्रोसेस हो गई। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन काम कैसे करता है। तो पहली चीज़ में हमने ट्रेन फंक्शन को कॉल करा, ट्रेन मेथड। अब ये ट्रेन मेथड क्या कर रहा है? इसमें आप दो चीज़ें पास कर रहे हो। ऊपर है आपका ट्रेन जो डिफाइन है, ट्रेन में आपकी दो चीज़ें रिसीव हो रही है, कैटेगरी टेंसर और वर्ड टेंसर। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैटेगरी टेंसर हमारा ये है और वर्ड टेंसर हमारा ये है, ठीक है। वर्ड टेंसर हर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो वर्ड टेंसर ऐसा दिखता है। अगर मैं एडम की बात करूं तो एडम का वर्ड टेंसर ऐसा रिप्रेजेंट होता है, जिसका ये डायमेंशन रहेगा। ये पूरा 2D एरे, पहला वाला 2D एरे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला 2D एरे डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वाला 2D एरे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको इग्नोर करो, ये कुछ नहीं है, बस ये है, ये एडम का पूरा टेंसर है। तो सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग करवाएंगे मॉडल की, तो ये पूरे वर्ड को एक साथ भेजेंगे, किसको? ADAM को। अब आरएनएन को प्रोसेसिंग कर रही है। अब आरएनएन पूरे वर्ड को एक साथ प्रोसेस नहीं करेगा, वो 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रोसेस करेगा। तो पहले वो ए को प्रोसेस करेगा, इसका मतलब ये पहले वाले जो 2D टेंसर है ये पास करोगे आप, ठीक है। तो अब अपने कोड पे आ जाते हैं। ध्यान, ये बहुत इंट्यूटिव है, तो इस चीज़ को ना इंट्यूशन बेस्ड समझना है आपको, रटना नहीं है या फिर याद नहीं करना है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। और अगर आपने ये आरएन को थोड़ा इंट्यूटिवली समझा, तो आप LLM हो गया या ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि ये ट्रेनिंग या लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये वेट्स अपडेट का क्या मीनिंग है, क्यों हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। सो यू गेट ए जनरल आइडिया, और तुम खुद की चीज़ें प्रपोज कर पाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ रट्टाफिकेशन हो जाएगा कि मैंने आरएन पढ़ा, अच्छा इसमें ये होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, बट यू वोंट बी एबल टू यू वोंट बी एबल टू जनरेट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन इंट्यूशन कि ये काम कैसे करता है, ये वेट्स लर्न कैसे होते हैं, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। सो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना, रटना मत और इमेजिन करना चीज़ों को, राइट। अच्छा, ट्रेन वाला क्या करेगा यहाँ से? अब एक्चुअली में जो प्रॉब्लम, अब चीज़ें शुरू होंगी वो यहाँ पे शुरू होंगी। तो ये जो ट्रेन है, इसमें आपको मिल गया पूरा वर्ड कौन सा? एडम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमने लूप लगाया, ये लूप में हमने कुछ नहीं करा है, हम बस ये बोल रहे हैं कि यार ये जो वर्ड है ना, इसको हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस करेंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आरएनएन को प्रोसेस करवा रहे हैं। तो मेरा जो आरएनएन होगा, इसमें 4 टाइम स्टेप होंगे, 1 2 3 4, जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने टाइम स्टेप्स होते हैं। अब टाइम स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं तुम्हें समझा दूंगी, बट ये समझ लो कि उतने क्या होंगे? टाइम स्टेप्स होंगे।
मैं पहले इसे इरेज करके चलो नया ही खोल लेते हैं। तो पहली चीज़ है ए, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि पहले हमने ए को प्रोसेस करा, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ऐसे करते हैं, ए प्रोसेस करा, फिर यहाँ के फिर डी प्रोसेस करेंगे, फिर ए प्रोसेस करेंगे और फिर एम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, हर टाइम स्टेप में क्या हो रहा है ये हमको समझना है। अब टाइम स्टैम्प जब 1 चलेगा तो उस केस में जो ए होगा वो कैसे प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमें बताओ कि ए का जो इनपुट है, हमारा जो ए का जो वो है टेंसर है, वो कैसा दिखता है। ए का जो टेंसर है वो कुछ ऐसा दिखता है, सब जगह 0 है, यहाँ कहीं पे 1 है और बाकी सब जगह के क्या है 0 है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या है 1 क्रॉस 57। इसका मतलब क्या है, आपको इंट्यूशन डेवलप करना है। इसका मतलब ये है कि इस ए कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 57 फीचर्स का यूज़ करा है। और वो फीचर्स क्या थे, वो किंग वाले एग्जाम्पल से समझो कि किंग की रॉयल्टी हो सकती है, कलर हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, वो फीचर्स थे। सिमिलरली 57 ये जो है ये इंडिविजुअल फीचर्स है जो मुझे नहीं पता वो क्या होता है, ये ब्लैक बॉक्स होता है, ये मॉडल इंटरनली अपने आप लर्न करता है। बट हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ फीचर्स आपके कैरेक्टर से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज पहला फीचर है, अच्छा वो मैं बाद में समझाती हूँ, पहले ये समझो ये स्टार्टिंग में जो मैंने इनपुट दिया है ना, तो मेरा इनपुट कुछ इस टाइप का है जिसमें मैंने सिंपल 0 और 1 से रिप्रेजेंट करा है। इस इज़ 1 हॉट इनकोडिंग, इसमें कुछ खास लर्निंग नहीं हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ए को लर्न करना है। मुझे समझना है कि यार ये ए जो है ना वो मेरे फीचर्स को कैसे लर्न करेगा। तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ करते हो, कोड में आ जाओ, आपने यहाँ पे एक चीज़ करी है, आपने RNN के साथ कुछ पास करा है। अब यहाँ पर जैसे आप ये लाइन लिखते हो ना, तो आप इस RNN क्लास के इस फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल कर रहे हो। और ये क्या चीज़ है ये मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगी। आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो। अब ये मेथड क्या कर रहा है ये देखो, इसमें ये 2 चीज़ें हो रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें ये वाला पार्ट तुम्हें समझा रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी आपने इनपुट अभी पास करा है उसमें कितने फीचर्स थे 57। तो हमने स्टार्टिंग में कितनी नोड्स बना ली 57। ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं हम। 57 नोड्स थी, मुझे इन 57 फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना है कितने फीचर्स में 128 फीचर्स में। फाइनल देखो मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ, जो फाइनल आउटपुट होगा 1 क्रॉस 57 जो आपने यहाँ पास किया उसका जो फाइनल आउटपुट होना चाहिए 1 क्रॉस 128 होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, लेट मी जस्ट फर्स्ट इसको रिमूव कर देते हैं। पहले सिर्फ ए का समझाती हूँ फिर एम का समझाऊंगी। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम बोल रहे हैं कि 57 नोड से मुझे फाइनली क्या चाहिए 1 क्रॉस 128 का एक टेंसर जिसके अंदर मेरे कितने फीचर्स होंगे 128। अब ये 128 फीचर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, हम सिर्फ अज्यूम करें, हमें नहीं पता। तो पहला फीचर हो सकता है कि क्या वो कैरेक्टर, अब एक सिंपल कैरेक्टर की बात हो रही है ए, क्या वो कैरेक्टर एक लेट्स से एक न्यूमेरिक है, क्या वो कैरेक्टर एक अल्फ़ाबेट है, क्या वो कैरेक्टर एक कैपिटल लेटर है, क्या वो कैरेक्टर एक वॉवल है, क्या वो कैरेक्टर इमोटिकॉन है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो मैंने बोला चलो ऐसे 128 फीचर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये आप डिसाइड कर रहे हो। तो इसको हम बोलेंगे जो हिडन है, इसको हम बोलते हैं हिडन स्टेट। इसका जो साइज़ है वो कितना है 128। ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कितने फीचर्स आप लेना चाहते हो। तो 128 है, मतलब ऐसे डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे आप एक ही कुछ लर्निंग को यहाँ पे डेवलप करोगे, अंडरस्टैंडिंग। तो आप बोलोगे कि अच्छा सब कुछ सीखने के बाद आपको जो ये हिडन स्टेट मिलेगा ना उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी। तो कुछ सेल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ आपके जो ये हैं 128 फीचर्स में से कुछ फीचर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे इस ए को देख के। जैसे कि वो न्यूमेरिक है, नहीं न्यूमेरिक तो नहीं है। क्या वो एक अल्फ़ाबेट है, हाँ है, तो इसमें कुछ फीचर्स एक्टिवेट हो गए। क्या वो कैपिटल लेटर है, हाँ है, ये एक्टिवेट हो गया। क्या वो वोवल है, हाँ है, एक्टिवेट हो गया। बाकी कोई एक्टिवेट नहीं हुए, बाकी सब प्लेन है, कुछ फीचर्स आपके एक्टिवेट हुए। तो मैं ये कह रही हूँ कि यार ये 128 जो नंबर है ना हिडन स्टेट का, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ए को देख के आपने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है। ये मेरा फाइनल मोटिव है। ठीक है, अब RNN इस चीज़ को करता कैसे है। ठीक है, RNN हो या कोई भी मॉडल है, हमें अगर इस 57 को ट्रांसफॉर्म करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें ये चीज़ फिर से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो आपको ट्रांसफॉर्म करना है ये 57 नोट्स को कितने नोट्स के अंदर 128 नोट्स के अंदर। ये 128 फीचर्स है और यहाँ पर ये 57 फीचर्स थे। स्टार्टिंग में ये फीचर्स कुछ खास रिप्रेजेंट कर नहीं रहे थे और बाद में लर्निंग के बाद ये 128 जो नोट्स आप यूज़ करोगे, ठीक है,
ये आपको कितना आउटपुट देंगे, ये आपको 1 क्रॉस 128 का ये आउटपुट देंगे। ये आउटपुट कैसे देते हैं उसके पीछे की मैथ्स मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, इनपुट में 57, ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। जब आप एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो यहाँ पे कुछ इनपुट लेयर हो गई, इनपुट लेयर में 57 नोड्स हो गए। फिर आपकी एक ये हिडन लेयर हो गई जिसके अंदर आपके कितने नोड्स हैं, 128 नोड्स हैं। अब यहाँ पर एक वेट मैट्रिक्स भी होगी, फुल्ली कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। कितने टोटल 128 नोड से कनेक्टेड है। फिर सेकंड वाला नोड भी पूरे कितने नोड से कनेक्टेड है, 128। थर्ड वाला नोड भी कितने से कनेक्टेड है, 128। फोर्थ भी 128। तो जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वेट मैट्रिक्स, उसका नाम हम दे रहे हैं इनपुट टू हिडन। ये इनपुट से हिडन के बीच में एक आपकी मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना होगा, जितने यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है कि पहला वाला नोड हर 128 से कनेक्टेड है, सेकंड वाला 128 से कनेक्टेड है, तो कितने हैं टोटल नोड्स, 57। ये कितनों से कनेक्टेड है, 128। देखो ये समझने के लिए आपको न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप पहले न्यूरल नेटवर्क पढ़ो, फॉरवर्ड प्रोपगेशन करो, बैकवर्ड प्रोपगेशन पढ़ो, फिर यहाँ पे आओ। अदरवाइज ये चीज़ें, ये मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ कि ये चीज़ें क्या होती है, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ आरएनएन कैसे काम करता है। ये आपको खुद आना चाहिए, नहीं आता है तो पहले पढ़ के आओ, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क आना चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। एनीवेज, तो मेरा इनपुट टू हिडन के ये आपकी एक हिडन मैट्रिक्स बनेगी। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 57 इंटू 128। कुछ रैंडम वैल्यूज़ हम स्टार्टिंग में लेंगे, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो रैंडम वैल्यूज़ होंगी, ये आपने जेवियर और ग्लोरिएट अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे कुछ वेट्स आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये हमारे होते हैं वेट्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पैरामीटर्स है जिनको हमने फाइनली लर्न करना होता है। अब ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव था कि यार ये 57 जो हमारे नोट्स थे या फीचर्स थे उसको ट्रांसफॉर्म कर दो कितने फीचर्स में, 128 में। उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे ये वेट मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप न्यूरल नेटवर्क पढ़ा है तो x इंटू डब्ल्यू प्लस बी, एक जनरल फॉर्मूला आपने देखा होगा। अब यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, व्हाट इज़ x, x होता है मेरा इनपुट। मेरा इनपुट में कितना डायमेंशन है, 1 क्रॉस 57 का डायमेंशन है, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेट के साथ। ना वेट मैट्रिक्स जो हमारी है उसका डायमेंशन क्या है, वेट मैट्रिक्स का डायमेंशन है 57 क्रॉस 128। जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी x इंटू वेट, इसमें प्लस बायस भी कर सकते हो जो मैं भी इग्नोर कर रही हूँ, इससे मुझे वो फाइनल जो मैट्रिक्स मिलेगी या फाइनल टेंशन मिलेगा उसका डायमेंशन क्या होगा, 1 क्रॉस 128। तो मुझे यहाँ से जो डायमेंशन मिल गया वो मिल गया 1 क्रॉस 128 का, एक रो और 128 कॉलम्स। ये एग्जैक्ट वही चीज़ है जो हमें चाहिए था। तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमारा जो 1 क्रॉस 57 का स्टार्टिंग में टेंसर था उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 क्रॉस 128 में। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी, इस वेट मैट्रिक्स की। और ये जो वेट मैट्रिक्स है इसके कुछ वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे, सारी वैल्यूज़ स्टार्टिंग में रैंडमली आपने कुछ भी वैल्यूज़ डाल दी। जब आप कोई भी रैंडम वैल्यू डालोगे और ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो सही आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि रैंडम वैल्यूज़ थी। तो हो सकता है कि जो एक्चुअली में फीचर्स एक्टिवेट होने चाहिए थे वो फीचर एक्टिवेट नहीं हुए, कुछ गलत फीचर एक्टिवेट हो गए। तो सपोज़ ये फीचर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया और बाकी नहीं हुए। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वेट्स थे वो गलत थे, स्टार्टिंग में तो रैंडम थे, तो आपको कुछ रैंडम आउटपुट मिला। अब ये जो रैंडम आपको हिडन स्टेट मिल रही है, अब ये पूरा आउटपुट नहीं है, अब ये सिर्फ आपको एक चीज़ मिली है। जब आपने पहला लेटर को लर्न करा, अभी पूरा एडम वर्ड नहीं लर्न करा, अभी सिर्फ एक कैरेक्टर को लर्न करा, तो मुझे कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखेंगे टाइम स्टैम्प 1। अच्छा, ये टाइम स्टैम्प 1 की बात हो रही है पहले लेटर के लिए। इसमें एक और चीज़ होती है, वो मैं भी स्किप कर रही हूँ, वो समझने के लिए एक बार टाइम स्टैम्प 2 में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइम स्टैम्प 2 में वर्ड वही ले लेते हैं, एडम। अब टाइम स्टैम्प 2 में सेकंड वाला जो कैरेक्टर है वो प्रोसेस होगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प 2 में सेकंड कैरेक्टर क्या है, डी, सेम प्रोसेस होने वाला है। सेकंड कैरेक्टर में कितने नोट्स हैं याद करो, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे 57 हमने क्या लिए थे, फीचर्स लिए थे। इसका हमारा सेम हमारा होगा, इसको हमने कितने वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, 128। तो ये आपका इस तरीके से फुल्ली करेक्टेड लेयर बन जाएगा। और इसके बीच में जो वेट मैट्रिक्स बनेगी उसका डायमेंशन होगा 57 क्रॉस 128। इस वेट मैट्रिक्स का नाम है इनपुट टू हिडन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो हमने ए के लिए किया था। इससे हमें फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो हमें जो फाइनल आउटपुट जो मिलेगा उसका डायमेंशन होगा 1 क्रॉस 128। वो ये बताएगा कि डी को लर्न करने के बाद कौन कौन से आपके जो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। सपोज ये फीचर एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। और इसमें कुछ रैंडम आपके क्या थे, वेट्स थे। स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ था तो गलत ही फीचर्स एक्टिवेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कोड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एडिशन भी लिखा हुआ है। जो मैं पार्ट आपको समझाया है ना, वो ये वाला पार्ट था, इनपुट टू हिडन।
ये आपका कौन सी थी, ये वेट मैट्रिक्स है इनपुट टू हिडन की, उसका जो साइज़ है वो यहाँ लिखा हुआ है। इनपुट साइज़ कितना है 57 इनटू हिडन का साइज़ कितना है 128। तो ये इनपुट टू हिडन जो वेट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आपने डिक्लेयर करी हुई है, ठीक है, यहाँ आपने क्रिएट करी हुई है, वही हमने यहाँ पे यूज़ करी है। इनपुट मतलब जो हमारा इनपुट लेयर है उससे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 128 किसके अंदर 128 फीचर्स में, राइट। और किसकी मैट्रिक्स का यूज़ करा आपने, इस इनपुट टू हिडन मैट्रिक्स का यूज़ करा, ये मतलब है इसका। तो इतना काम मेरा हो चुका है। इससे मुझे अब ध्यान दो, आउटपुट जो मिला है वो ये मिला, ये याद रखना, राइट। अब जो दूसरा पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, ये समझना ज़रूरी है। अब होता क्या है ना, देखो अगर सपोज ये वर्ड है एडम, या एक वर्ड उठा लो कैट। अगर मैं कैट के बारे में कुछ सीखना चाहती हूँ और इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रोसेस कर रही हूँ, और सपोज करो मैं टाइम स्टैम्प 2 में पहुँची हूँ, मतलब मैं ए को प्रोसेस कर रही हूँ, तो क्या ए को प्रोसेस करने में क्या सी की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कैट है तो इसमें ये सीक्वेंस, जो वर्ड का सीक्वेंस है, ये मैटर करता है। अगर मैं इसे TAC कर दूँ तो ऑब्वियस ही बात है सारी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ भी बीच में ए ही है, यहाँ भी बीच में ए था, ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले वाला वर्ड टी है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर वर्ड सी है तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप वर्ड को प्रोसेस कर रहे होते हो, कैरेक्टर को प्रोसेस कर रहे होते हो, पुराना वाला जो कैरेक्टर आपका है उसकी मीनिंग भी आपको करंट वर्ड के साथ ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है। जब आप लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे होते हो सीक्वेंस मैटर्स, राइट। उस केस में अब हम क्या करेंगे, जब आप क्या एडम के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, कॉमन सेंस है कि जब मैं टाइम स्टैम्प 2 में पहुंच गई हूँ तो मैं डी को प्रोसेस कर रही हूँ। डी को प्रोसेस करने के लिए मैंने इतना काम कर लिया, सिंगल इंडिविजुअल डी को कर चुकी हूँ। अब मुझे ए को भी प्रोसेस करना है, मतलब पुराने वाले जो वर्ड है, कैरेक्टर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे ऐड करनी है। तो वो कैसे होगा, अब मुझे बताओ टाइम स्टैम्प 1 के अंदर क्या हुआ था। टाइम स्टैम्प 1 के अंदर मैंने ए को लर्न ही तो किया था, ए के बारे में कुछ सीखा था। ए के बारे में सीखा था तो मैंने कितना डायमेंशन यूज़ करा था, 1 क्रॉस 128। याद करो, ए को जब सीखा था तो इसके लिए भी सेम वही फीचर्स थे 128। कुछ फीचर्स आपके एक्टिवेट हो गए थे और कुछ फीचर्स नहीं हुए थे। तो मैंने ए को सीख लिया था, और उसको सीख लिया था, उसका नाम लिखा था मैंने हिडन, ठीक है। ये मेरी लर्निंग हो चुकी है। अब मैं इस हिडन को यहाँ पे ऐड करूँगी जब मैं डी को सीख रही हूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि यार डी को अंडरस्टैंडिंग में ए का भी इंपॉर्टेंस है डी को समझने के लिए। तो डी को समझने के लिए तो मैंने कर लिया 1 क्रॉस 128 का। इसके साथ मुझे ऐड करना है जो मैंने ए से सीखा था। तो ए से जो मैंने सीखा था वो भी मेरा हिडन स्टेट था, उसमें कुछ अलग टाइप के फीचर्स एक्टिवेट हुए थे। डी को सीखने के लिए मेरे अलग टाइप के फीचर्स एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग चीज़ें हैं। अब मैं दोनों को ऐड करूँगी तभी तो मैं ए और डी दोनों को साथ में सीख पाऊँगी, दोनों की मीनिंग को साथ में ऐड कर पाऊँगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के जो फीचर्स हैं वो आपके क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से हमको एक फाइनल फीचर मैप मिलेगा, वो 1 क्रॉस 128 के डायमेंशन का होगा, जिसमें आपका ए और डी को मिला के जो भी हमने सीखा है, जो भी फीचर्स हमारे हैं रेलेवेंट, वो फीचर्स हमारे इन दोनों को मिला के एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ए और डी का काम हो गया ख़त्म, राइट। अब यही जो पार्ट है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके लिए जो हिडन लेयर बनेगी वो कैसे बनेगी, सोचो। जैसे यहाँ तो हमारा ये बन गया फुली कनेक्टेड नेटवर्क, लेकिन अगर मैं पुराने वर्ड्स को कुछ सीखना चाहती हूँ तो उसके लिए कैसे बनेगा, उसके लिए हमारा क्या बनता है, देखो। अच्छा, हमने जब एडम में मैंने डी को लर्न करा था तो मुझे पता है कि डी को लर्न के लिए करंट वर्ड को अगर सीखना है तो 57 इनपुट था, और इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करा 128 फीचर्स में। सिमिलर अगर पुराने वाले वर्ड की अंडरस्टैंडिंग उठानी है तो इसको मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ, तो उसका डायमेंशन कितना है, ऑलरेडी 128 है। तो यानी कि जो पुराना वाला हिडन स्टेट था जो डी से मैं सीख चुकी हूँ, उस हिडन स्टेट में कितने नोट्स थे, 128 फीचर्स थे। उसको मुझे किस में ट्रांसफॉर्म करना है, फिर से 128 फीचर्स में। जैसे पहले किया 57 फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करा 128 में, वैसे ही मेरे पुराना वाला जो कैरेक्टर है, यानी कि इससे पहले वाला जो कैरेक्टर है, उसको भी मैं 128 नोट्स का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म कर दूंगी, ठीक है। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेम चीज़ होगी। यहाँ पर भी वेट मैट्रिक्स यूज़ होगी, फुल्ली कनेक्टेड होगा, सेम जैसे ऊपर करा था। तो यहाँ पर जो वेट मैट्रिक्स है उसका नाम हम H2H रखते हैं, क्योंकि ये हिडन से हिडन में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, गैस कर लो। यहाँ 128 है, यहाँ 128 है, इसका डायमेंशन होगा 128 क्रॉस 128, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो फाइनल आउटपुट निकलेगा, एडम को डी प्रोसेस हो चुका है, अब मैं इसके पुराने वाले जितने कैरेक्टर्स हैं सबको प्रोसेस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वेट प्लस
बायस। बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, इस बार जो x है वो एक्चुअली में आपका ये x नहीं है, हम d की बात कर रहे हैं, हम टाइम स्टैम्प 2 में है, तो x तो नहीं हो सकता, x तो हमारा d है इनपुट। तो हमारा क्या होगा, x की जगह क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला हिडन स्टेट था, तो h t-1, करंट टाइम स्टैम्प t है, और t-1 मतलब इससे पहला वाला जो टाइम स्टैम्प था उसमें जो हिडन स्टेट था वो, उसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे इस वेट के साथ, h2h के साथ, ठीक है। प्लस अब बायस ऐड करना है, बायस ऐड कर सकते हो, बट मैं अभी इतना पोर्शन समझा रही हूँ। तो ये हमारा पार्ट क्या करेगा, ये हमको एक नया हिडन स्टेट देगा। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा बताओ, ये आपका इनपुट है, ये इनपुट है, इसका डायमेंशन है आपका 1 × 128, इसको मल्टीप्लाई करा इस मैट्रिक्स से, इसका डायमेंशन है आपका 128 × 128, तो मुझे जो मिल जाएगा आउटपुट वो कितना मिलेगा, 1 × 128। और ये मेरा हिडन स्टेट है जब मैंने पुराने वाले कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हो चाहे एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, उसको मैंने प्रोसेस कर लिया। तो ये मेरा ए मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प 2 जब मैं डी को प्रोसेस कर रही थी, तो डी को प्रोसेस करने में एक तो ये आ गया मेरा करंट वर्ड का जो हिडन स्टेट है, और पुराने जो वर्ड्स हैं, पुराने जो कैरेक्टर्स हैं, उसका हिडन स्टेट ये आ गया। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, जो काम हमने यहाँ करा हुआ है, ये एडिशन, ये पुराने वाले से जो आया है और ये जो नए वाले से आया है। और H2H को आप देखोगे तो H2H का जो डायमेंशन है वो देख लो, हिडन साइज इनटू हिडन साइज, ये भी एक आपका क्या है, ये भी आपका वेट मैट्रिक्स है जिसका साइज कितना है, 128 × 128, ये देखो। और 128 क्या है, हिडन साइज इनटू हिडन साइज, तो ये सही, इट मेक सेंस ऑल्सो, राइट। तो ये आपकी सारी चीज़ें हुई हैं। अब आप क्या करोगे अब ये तो हो गया ए डी प्रोसेस हो गया, ये टाइम स्टैम्प 1 में आपका ए प्रोसेस हुआ, टाइम स्टेप 2 में आपका डी प्रोसेस हुआ। अब दोबारा वर्ड आया ए, ठीक है। अब सपोज टाइम स्टैम्प 3 की बात हो रही है, तो हम ए को प्रोसेस करना चाहते हैं। ए को प्रोसेस करने के लिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या होगा, ए को प्रोसेस करने के लिए जो हमें इनपुट मिल रहा है, ये भी कितने कैरेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, 57 फीचर्स हैं। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी कितने फीचर्स में, 128 फीचर्स में। इसके लिए मैं हिडन स्टेट वही इनपुट टू हिडन को यूज़ करूँगी, इसका डायमेंशन कितना होगा, 57 × 128। हम वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, x इंटू वेट प्लस बायस, इसमें x क्या हो जाएगा हमारा, ये 57 1 × 57 इंटू 57 × 128, इससे मुझे फाइनली एक क्या मिलेगा, 1 × 128 का हिडन स्टेट मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, ए और डी से जो मैंने सीखा है पुराने वाले टाइम स्टैम्प में, तो चेक करो पुराने वाले टाइम स्टैम्प में हमको फाइनल आउटपुट यही तो मिला था, 1 × 128, इन दोनों को ऐड करा था तो मुझे फाइनल आउटपुट मिला था 1 × 128, ठीक है। यही फाइनल आउटपुट को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। तो ये जो 128 हमने सीखा था 1 × 128, ये मैं हिडन स्टेट को फिर मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी 128 उसमें नोट्स में, ठीक है। 128 फीचर्स हमको फाइनल चाहिए, सेम वही फुल्ली कनेक्टेड लेयर होगा। यहाँ पर हिडन टू हिडन की आपकी मैट्रिक्स होगी जिसका डायमेंशन कितना होगा, 128 × 128। देखो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ये लर्न आपका जो ये मैट्रिक्स है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से आपके जो वेट्स हैं, यहीं पे आपके वेट्स जो हैं वो अपडेट होते हैं, पैरामीटर्स अपडेट होते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा, अगेन 1 × 128। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी और मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 1 × 128। बेसिकली फीचर्स को ऐड कर रहे हो ना, ये सारे फीचर्स ही तो है। ये फीचर्स ये बता रहे हैं कि जब मैंने एडम में जब मैं एम को प्रोसेस कर रही थी, तो पुराने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है। उन्होंने भी फीचर्स को इन्फ्लुएंस करा होगा, वो ये चीज़ बता रहा है, ये हिडन स्टेट वाला। और ये जो एम है, करंट वर्ड की वजह से, करंट कैरेक्टर की वजह से मेरा जो फीचर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो मेरा ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला हिडन स्टेट बता रहा है। तो ये वाला हिडन और ये वाला हिडन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल जो वर्ड्स है, सारा जो ADA में अभी तक टाइम स्टैम्प 4 तक जितने भी आपने कैरेक्टर्स सीखे हैं, सबका क्या बता देगा, एक कंप्लीट समरी टाइप का बता देगा, ठीक है। तो 1 × 128 फाइनल जो मुझे मिलेगा वो 128 फीचर्स वो बता रहा है कि यार एडम को देखने के बाद मैंने जो सीखा है वो मेरे कौन कौन से फीचर्स हैं जो मेरे एक्टिवेट हुए हैं, काइंड ऑफ दिस। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है इस पूरे वर्ड की। अब मेरे पास अगर पूरे वर्ड की जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो अब मैं ये बता पाऊंगी कि ये जो वर्ड है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब मेरा जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, चेक करो, ये वाला पार्ट है हिडन टू आउटपुट। ये हिडन टू आउटपुट क्या करेगा, अब मुझे फिर से ट्रांसफॉर्म करना है। मेरे पास कितने नोट्स हो गए, मैंने पूरा सीख लिया, 4 टाइम स्टैम्प कंप्लीट हो गए। वर्ड में अगर 4 कैरेक्टर है तो 4 टाइम स्टैम्प होंगे, 5 कैरेक्टर हो तो 5 टाइम स्टेप होंगे। तो अभी मेरे कितने टाइम स्टेप है, 128 फीचर्स थे, ठीक है। 128 फीचर्स को मेरे को कितने में ट्रांसफॉर्म करना है,
मुझे 18 कैटेगरीज को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। हमारी कितनी कैटेगरीज हैं? 18। तो यहाँ पे मेरे जो नोड्स होंगे वो कितने होंगे? 18। फिर से फुल्ली कनेक्टेड नोड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक वेट मैट्रिक्स होगी, उस वेट मैट्रिक्स का नाम देंगे हम तुम्हारा हिडन टू आउटपुट। हिडन टू आउटपुट, ये हिडन नोड्स है। आउटपुट नोड में जाने के लिए आपने कुछ वेट मैट्रिक्स यूज़ करी है, ये यूज़ करिए। इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए? यहाँ 128 नोड्स थे, इंटू यहाँ कितने नोड हैं? 18। इतना डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला आपका होता है x इंटू वेट प्लस बायस। यहाँ पर जो x होगा वो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 128। इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 क्रॉस 128 इंटू व्हाट इज़ द वेट मैट्रिक्स का साइज? 128 क्रॉस 18। बायस को मैं छोड़ रही हूँ अभी। तो इससे मुझे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 क्रॉस 18। इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका इनपुट था उसका डायमेंशन था 1 क्रॉस 128। इससे मुझे फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो मिला है 1 क्रॉस 18 का डायमेंशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब ये है कि जब तुमने एडम वर्ड को सीख लिया ना, लर्न कर लिया, कुछ फीचर्स तुम्हारे एक्टिवेट हो गए, तो आप ये बोल रहे हो कि यार ये जो एक्टिवेटेड फीचर्स है ना, ये आउट ऑफ दीज 18 लैंग्वेजेस कौन सी वाली लैंग्वेज को बिलोंग करता है। तो ये हर लैंग्वेज के लिए एक आपको एक प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पर एक नंबर है 0.01, यहाँ पे एक नंबर है, बाकी सब जीरो हैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे एक नंबर है 0.2, बाकी सब जीरो हैं, ठीक है। तो एक लोकेशन पे 0.2 है, एक लोकेशन पे 0.01 है, बाकी सब जीरो है। तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो एडम है ना, वो इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है, मतलब अगर सपोज करो पहला वर्ड होता जर्मन, ठीक है, ये वाला वर्ड होता सपोज फ्रेंच, ये होता सपोज इंग्लिश। 18 कैटेगरीज हमको पता है, हमें सबकी लोकेशन भी पता है, वो चेंज नहीं होंगी, वो एज इट इज़ रहेंगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो एडम है इसके जर्मन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एडम वर्ड के जर्मन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। एडम वर्ड के फ्रेंच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। इंग्लिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर हाईएस्ट होगा आप उसको उठा लोगे। तो आप बोलोगे कि यार हमारा जो मॉडल आउटपुट दे रहा है ना, वो क्या दे रहा है? फ्रेंच, क्योंकि उसके लिए जो नंबर है वो हाईएस्ट है। तो आपके मॉडल ने एडम के लिए क्या प्रिडिक्ट करा? फ्रेंच। क्या ये सही है? ये ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि हमें पता है कि एडम के लिए जो एक्चुअल कैटेगरी थी वो क्या थी? इंग्लिश। बट हमारे मॉडल ने पहला स्टेप जो लगाया ट्रेनिंग का, वो कौन सा लगाया? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या करके बताता है कि पूरा वर्ड जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस हुआ तो फाइनली मॉडल ने लास्ट में ये बता दिया कि ये फ्रेंच कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रिडिक्शन। और हमें पता है कि ट्रेनिंग स्टेप का पहला जो स्टेप है ट्रेनिंग में, उसका काम क्या है? प्रिडिक्ट करना। तो वो एडम को देख के, हमने कहीं यहाँ पे कैटेगरी नहीं दी, हमें इसको बताया नहीं मॉडल को कि एक्चुअली में एडम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था, इसने खुद से प्रिडिक्शन करा, ठीक है। ये मैं तुम्हें लॉस और बैकवर्ड प्रोपेगेशन बताऊंगी कि कैसे उसे पता चलता है, कैसे आप वो लर्न कर पाता है। तो फिलहाल के लिए तो उसने क्या प्रिडिक्ट कर दिया? एक कैटेगरी, वो है फ्रेंच। अब तुम ये बताओ क्या ये कैटेगरी सही है? ऑफ कोर्स नहीं, ये कैटेगरी गलत है। तो अब आप निकालोगे लॉस। भाई कितनी गलती हुई है? गलती तो हुई है बट कितनी गलती हुई है? आप लॉस निकालोगे। यहाँ पे बहुत लॉस आएगा क्योंकि आपकी कैटेगरी इंग्लिश थी, उसने प्रिडिक्ट कर दिया फ्रेंच। अब आप इसको सही कैसे करोगे? इस गलती को सीखने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन। हम लॉस को रिड्यूस करते हैं। प्लीज़ ये पढ़ लेना क्योंकि ये चीज़ें सारे उसका पार्ट है, न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है। ये आपका इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ तुमको आरएनएन समझा रही थी, आरएनएन का इंट्यूशन प्रोजेक्ट के लिए, राइट। ये प्री रिक्विजिट है, ये आना चाहिए ऑलरेडी। तो बैक प्रोपेगेशन क्या करेगा? इस लॉस को रिड्यूस करेगा। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं। फिर फाइनली आप क्या करते हो? कुछ वेट्स को अपडेट करते हो। ये जो वेट अपडेट का काम है ना, जो बार बार मैं वेट अपडेट बोल रही हूँ, ये वेट्स वही वेट्स हैं जो आपने हर लेयर में इनपुट टू हिडन लेयर में ले रखे हैं, हिडन टू हिडन में ले रखे हैं, हिडन टू आउटपुट में ले रखे हैं। ये वाले वेट्स, इसको हम कहते हैं हिडन टू आउटपुट। ये वाले वेट्स होते थे। ये सारे क्या हैं? इन सब के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, स्टार्टिंग में वो वैल्यूज सब रैंडम थी। इसीलिए जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे इनके बीच में एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस बायस का, एक्स इंटू डब्ल्यू जब कर रहे थे तो आपको जो आउटपुट मिल रहा था वो सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। इससे आपने जो हिडन स्टेट निकाली, क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यूज़ जो W के अंदर है वो रैंडम है। जब ये W के अंदर वैल्यू रैंडम नहीं होंगी और परफेक्ट होंगी तो आपका जो ये लर्निंग होगी या जो आउटपुट आएगा हिडन स्टेट का 1 क्रॉस 128, ये सही आने लगेगा। मतलब मॉडल जो है वो एडम वर्ड को देख के सही फीचर्स को एक्टिवेट करने लगेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? इन वेट्स पे। सो दैट्स द होल फंडा ऑफ न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपेगेशन। वो खैर अलग टॉपिक था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं इसमें इंक्लूड कर दूं।
तो ये सारी कहानी हो रही है किसमें, आरएनएन के अंदर। तो अगर आप कोड देखोगे तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कि इस आरएनएन में जब मैंने पास किया ये, तो आपका वर्ड टेंसर आई का क्या मतलब है, मैं पूरे वर्ड को एक साथ नहीं भेज रही हूँ। जैसे मेरा वर्ड था क्या, मेरा वर्ड था एडम, तो मैं वर्ड टेंसर का पूरे वर्ड्स को नहीं भेज के सिर्फ ए को भेज रही हूँ। तो ये मतलब है वर्ड टेंसर ऑफ आई। तो क्या ये लूप कितने बार चलेगा, 4 बार चलेगा। पहली बारी में मैं वर्ड टेंसर ऑफ आई भेज रही हूँ, मतलब मैं अगर मेरा ये वर्ड टेंसर है तो मैं 0th लोकेशन को भेज रही हूँ पहले, मतलब ये ए को भेज रही हूँ, इस 2D टेंसर को भेज रही हूँ। सेकेंड टाइम स्टेप में मैं किसको भेजूँगी, इस सेकेंड वाले टेंसर को। थर्ड में किसको भेजूँगी मैं, इस थर्ड वाले को। फोर्थ में किसको भेजूँगी, इस फोर्थ वाले 2D एरे को। तो ये मतलब है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस चीज़ को प्रोसेस करना, राइट। तो वो चीज़ हमने कहाँ पे कर दी, जस्ट सेकेंड, वो चीज़ हमने यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपगेशन को कॉल करा। यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपगेशन को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी कि भाई जो तुम्हारा इनपुट है ये बताओ कि तुमने स्टार्टिंग में ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 57 फीचर्स यूज़ करे थे, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो कितने फीचर्स का चाहिए। हमने बोला 128 फीचर्स का, जो हमने हिडन में खुद से डिफाइन करा है। तो मुझे जो 57 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 128 फीचर्स में मिल जाएगा। और यही मेरे 128 फीचर्स हैं जो ये बताएंगे कि यार जो मैंने एडम, फाइनली जब पूरा पूरा वर्ड प्रोसेस हो जाएगा तो ये बताएगा कि ये एडम वर्ड को हमने इस 128 नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हाईलाइट हो रहे हैं, कुछ फीचर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एडम को देख के इसने कुछ फीचर्स को हाईलाइट कर दिया है। अब ये मैंने तुम्हें एजम्पशन के लिए बताया था कि ये फीचर्स हो सकते हैं कि क्या ये न्यूमेरिक है, क्या ये वर्ड, अब इस वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी बेसिकली टोटल में, पूरा ADM के बारे में। इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में तो देख ही लिया था, बट अब पूरे वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये जैसे किंग के लिए हमने किया था, वैसे ही हमारा अब एडम वर्ड के लिए ये फीचर्स हमारे एक्टिवेट हो जाने वाले हैं, राइट। तो ये सारा काम हो रहा है फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर। तो वही हमने यहाँ पे ये किया, फॉरवर्ड के अंदर ये वाला काम कर लिया, ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने हिडन टू आउटपुट लगाया। 10H एक बार खुद सर्च करना कि भाई 10H हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है, ये आपको वैल्यू -1 से 1 की रेंज में देगा। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस, प्लीज़ ये खुद से पढ़ लेना, डू नॉट स्किप इट, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सॉफ्टमैक्स क्यों लगा रखा है, तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर रहे हो, ये जो हिडन है, ये हिडन कहाँ से आया, जब आप आरएनएन मॉडल को पास कर रहे हो तो एक तो हम पास कर रहे हैं ये ए, जो पहली बार जब आप पास कर रहे हो तो मैं एक का जो 1x57 वैल्यूज़ है शुरू में, तो मैंने ये पास करा 1x57, और साथ में मैंने एक हिडन पास करा। तो ये हिडन क्या 128 नंबर थोड़ी पास कर दोगे, 128 एज इट इज़। तो मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी इसको 128 नोट्स में। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे सारे 000 डाल दो, और कितने हैं 1x128। तो मैंने ये हिडन में इनिशियलाइज हिडन लेयर, हिडन फंक्शन को कॉल करा है, जिसमें मैंने टॉर्च डॉट जीरोस, ठीक है। ये आपका 2D एरे है जिसमें एक रो है और कितने कॉलम्स हैं 128, एक रो है और 128 कॉलम्स हैं। ये सारे 128 फीचर्स है जिसमें स्टार्टिंग में सारे क्या है, जीरोस। तो ये सारे जीरोस हैं। तो बेसिकली ये मेरा हिडन है, यही मेरी मेन चीज़ है जहाँ पे हमें लर्निंग करनी है। तो ये जो हिडन है ये भी मैंने पास करा यहाँ पे, और मैंने क्या पास करा, पहला वाला ए जो है उसका टेंसर, और ये वाला हिडन टेंसर। तो इन दोनों को देख के हमने क्या किया, फिर लेयर्स बनाई। तो ये मेरा पहला, जिसमें मैं करंट टाइम स्टैम्प पे लर्न कर रही हूँ करंट कैरेक्टर को, ये मैं पुराने वाले सारे कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेके आ रही हूँ, और मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, ऐड कर दे रही हूँ। फिर उसमें मैंने 10H लगाया, दैट यू कैन फाइंड आउट क्यों लगाया। फाइनली मेरे को जो पूरा हिडन स्टेट मिला है उसको मैं किसके साथ कनेक्ट करूँगी, आउटपुट लेयर के साथ, ठीक है। हिडन को फाइनल मुझे जो 128 1x128 मिला है, इसको मुझे फाइनली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1x18। देखिए हमारे कितने फीचर्स हैं, 18 फीचर्स हैं। अब इसमें एक चीज़ और है जो थोड़ी सी स्किप हो गई है, वो ये है कि जब आप एडम वर्ड को प्रोसेस कर रहे होंगे ना, और जब आप पहला वर्ड प्रोसेस कर रहे होंगे, उस टाइम में आपकी कौन कौन सी लेयर्स कैसे काम करेंगी। तो सबसे पहले तो आपका होगा 57 नोट्स, जो किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके 128 नोट्स में। इसमें आपका कौन सा वेट मैट्रिक्स लगेगी, इनपुट टू हिडन, जिसका डायमेंशन कितना होगा 57x128। इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक 1x128 का हिडन, वो हिडन स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, ए से पहले जो वर्ड था, उसको कैरेक्टर था, उसको भी तो प्रोसेस करना होगा। बट क्योंकि ए से पहले कुछ है नहीं, तो स्टार्टिंग में ये जो प्रीवियस हिडन स्टेट है HT-1, उसमें हम
जैसे देखो हर हिडन स्टेट में कितना मिल रहा है 1x128, तो बस अज्यूम करो कि इससे पहले भी फॉर्मूला तो सेम रखना है ना, कंसिस्टेंट रखना है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इससे पहले भी हमारा एक हिडन स्टेट रहा होगा, जो ये होगा प्रीवियस टाइम, जो इससे पहले वाले टाइम स्टैम्प में, मतलब इससे पहले वाले कैरेक्टर से आपने सीखा होगा, जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में इसको पूरा जीरो से इनिशलाइज कर सकते हैं, वो आपने करा भी है। जो पहली बार आपने हिडन स्टेट यहाँ पास करी थी, याद करो मैंने अभी आपको बताया, ये हिडन में आपने सारा जीरो पास करा है। जीरो का मतलब ही यही है, क्योंकि जब मैं पहली बार प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो ये हिडन में सब जीरो होगा, और इसको कितने में ट्रांसफॉर्म करना है 128 में, 128 टू 128, और यहाँ हिडन टू हिडन का साइज हो जाएगा कितना 128 क्रॉस 128, इससे भी मुझे मिलेगा 1 क्रॉस 128। अब पुराने वाले से मैंने कुछ सीखा तो है नहीं, जब आप ऐड भी करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, यही वाला, क्योंकि यहाँ तो सब जीरो ही है। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, एक अपडेटेड हिडन स्टेट जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका डायमेंशन कितना है 1 क्रॉस 128। ये हिडन स्टेट अब मेरी यूज़ होगी किसमें, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 2 के अंदर, जब मैं किसको प्रोसेस कर रही होंगी, डी को प्रोसेस कर रही होंगी। तो जब डी को प्रोसेस करोगे तो सेम प्रोसेस होगा, पहले आपका ये वाला चीज़ प्रोसेस होगा, ये डी को रिप्रेजेंट किया आपने 57 फीचर्स से, इसको ट्रांसफॉर्म करा आपने 128 फीचर्स में, सेम ये होगा, पहले ये हिडन स्टेट होगा, फिर पुराने वाले से क्या सीखा आपने, अब ये जो हिडन स्टेट आपने इससे पहले वाले से लर्न करा था ना, ए वर्ड से जो आप सीख के आए थे, ए कैरेक्टर से, उस हिडन स्टेट को यहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ HT-1। ये पुराने वाले कैरेक्टर से क्या सीखा है, अब ये जीरो नहीं होगा, पहले वर्ड के लिए, पहले कैरेक्टर के लिए ये जीरो था, बट अब डी कैरेक्टर के लिए ये पुराना वाला हिडन स्टेट जीरो थोड़ी था, कुछ तो सीखा ही था ना। तो वो जो पहले वाले ए से, वो टाइम स्टैम्प 1 से जो भी आपने सीखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, 128 न्यूरॉन्स, यहाँ 128 न्यूरॉन्स, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, हिडन टू हिडन आपका वो हो जाएगा मैट्रिक्स, सेम 1 क्रॉस 128 में आपकी कुछ लर्निंग होगी, दोनों को ऐड कर दोगे और ये अपडेटेड हिडन स्टेट आ जाएगी। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, जब पूरा वर्ड प्रोसेस हो जाएगा एडम, ADAM, फिर हम क्या करेंगे, फाइनल जो हिडन स्टेट है ये हो जाएगा हिडन स्टेट जिसका डायमेंशन 1 क्रॉस 128 है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसना 1 क्रॉस 18 में, दैट इज़ माई टारगेट। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। व्हाट इज़ फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, कैसे काम कर रहा है इन केस ऑफ योर RNN। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये वही है जो आप न्यूरल नेटवर्क में पढ़ते हो, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुए हैं क्योंकि आप सीक्वेंशियली डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, आप इस बार ADAM को प्रोसेस कर रहे हो, तो ये सीक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ ये हुई है कि जब मैं A को प्रोसेस कर रही हूँ तो मैं A और D पुरानी वाली हिडन स्टेट को भी लेके आ रही हूँ, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, बस ये वाला जो एडिशन वाला पार्ट हो रहा है ये। अदरवाइज आप सीधे सीधे चलते रहो, जैसे न्यूरल नेटवर्क में बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना वॉज इंपॉर्टेंट कि RNN के केस में हो क्या रहा है। बस ये समझ पाओगे तो आप LSTM समझ पाओगे, एंड देन यू कैन गो हेड विद अदर ट्रांसफॉर्मर्स वाला वीडियोस आल्सो। तो ये वाला पार्ट था, इसको अच्छे से समझना, दैट इज़ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, फिर आप बैक प्रोपोगेशन कैसे होता है, वेट्स कैसे अपडेट होते हैं, फाइनल मतलब जो पूरा प्रोसेस है दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।